मॉर्निंग। और आज है ईद, तो आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, थैला रख रखा है तो मुझे अभी सब्जी लानी है। सब्जी खत्म हो गई है, हमें भी जाना है, हर जगह जाना है। पहले सबको बोलो, आप सब भले चंगे होंगे तब ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। बोलो आज आप सब भले चंगे होंगे। हाँ तो अब चलोगे, चलो पापा के पैर छुओ तब ले चलेंगे। अब कह दो ना ले चलेंगे। ये बताओ, सब्जी का थैला टांग के लाओगे? टांग के लाएंगे, चलो। और आज मैं डबल थैले लेके आई थी। एक कॉटन का पतला थैला अलग से लाई थी उन सब्जियों को रखने के लिए जिन पे वजन ना पड़े, और एक बड़ा थैला अलग से लाई थी आलू प्याज वगैरह रखने के लिए। तो जब तक मैं सब्जी छांटने में लगी रही तब तक उन्होंने पॉलीथिन में कर दी थी सब्जी, तो मैंने वापस से थैले में उसको पलटवा ली है। क्योंकि ऐसे ही होता था, मैं थैला तो लेके जाती थी लेकिन जल्दबाजी में वो पॉलीथिन एक आध वो डाल ही देते थे थैले में, तो वही मैंने वापस किया अभी। और ये आप लोगों ने ही मुझे कमेंट में सुझाव दिया था कि आप 2-3 थैले ले लीजिए छोटे छोटे से कॉटन के, तो अलग अलग सब्जी छांटने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2-3 तो नहीं है मेरे पास अभी, तो ये 2 थे, 2 ही ले गई थी। लेकिन मैं ऐसे छोटे छोटे और ले आऊँगी ताकि अलग अलग रहें सारी सब्जियाँ। तो मैं पालक, खीरा, कच्चे केले, बैगन, ये सारी हरी सब्जियाँ लेके आई हूँ। और यहाँ पर इडली का बैटर मैं बना के रख गई थी, तो नंदिनी ने इसको इडली कुकर में और उसमें रख दिया था क्या इंडक्शन में, तो उसमें अच्छी बन जाती है इडली। तो मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, तो ये अपने लिए लगा रही है, मौसा जी के लिए लगा रही है अपने। मैं नहा के सब्जियां वब्जियां धुल के पूजा करके तब खाऊंगी। तो यहीं हॉल में दुपट्टा बिछा के मैं सब्जियों को सुखा दूंगी ताकि किचन खाली हो जाए। मुझे वहाँ पर पूजा के बर्तन मांजने हैं, भगवान जी को नहलाना है। तो यहीं पे मैं वाइट दुपट्टे में इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि कलरफुल जो दुपट्टे होते हैं वो गीली सब्जियों से कलर छोड़ने लगते हैं। और इस वाइट दुपट्टे में भी दाग लग गया किसी और कपड़े का, लेकिन ये दुपट्टा साफ़ है एकदम। तो बस यहाँ पंखे में थोड़ी देर पड़ी रहेंगी तो सारी सब्जियाँ सूख जाएंगी, तब मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। आलू प्याज वगैरह मैंने अलग रख दिया है, वो थैला अलग रखा है। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान जी को नहला दिया, उनको भोग लगा दूंगी। उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। जिस दिन सब्जियाँ वगैरह मुझे लानी होती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं छुट्टी वाले दिन ये आराम से काम कर लेती हूँ। और एक हफ्ते की सब्जी आ जाती है, उसको बस सेट करके धो धा के सुखा के रख देते हैं, फिर हफ्ते भर के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। बीच बीच में कोई सामान अगर घट जाता है तो लेके आ जाते हैं। लेकिन आज मुझे मार्केट में नींबू नहीं मिला है। और मैंने तुलसा जी को ना बड़े गमले में कर दिया है, क्योंकि जो मेरा पहले तुलसा जी का गमला था तो वो बहुत छोटा था, इसलिए बड़े गमले में कर दिया ताकि उनको आराम से स्पेस मिल जाए। और आलू प्याज को मैं इसी में रख दूंगी। आप लोग कह रहे थे कि दी इसमें मत रखा करिए, बास्केट में रख दिया करिए। तो बास्केट में रखने से ये पूरा दिन फेंकता है इधर उधर, और यहाँ पर ये सेफ़ रहती हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा हो गई तो उनको मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पर जो मैं पालक लेके आई थी, तो मैं पहले ये ख़राब होने वाली सब्ज़ी है तो मैं पहले पालक ही बना लूँगी। और मेरा मन था पालक का साग बनाने का। हर बार मैं यही सोच के लाती हूँ कि मैं मूंग की दाल डाल के पालक का साग बनाऊँगी, लेकिन इनको साग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये कह रहे हैं पीस के बनाओ, उबाल के जो पीस के बनाते हैं वो आलू पालक बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो सबको पसंद है वही बनाएंगे, क्या फ़ायदा फिर खाए नहीं तो फिर रखी रह जाए। तो यहाँ पर पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। हरी सब्जियाँ खाने में अच्छी लगती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो ये आलू बड़े हैं, इनको उबलने में टाइम लगेगा, तो आलू मैं अलग से उबालूंगी और पालक को अलग से, क्योंकि पालक को बस थोड़ा सा ही पकाना होता है। और यहाँ पर इनकी चाय भी बन रही है साथ में। ये बाहर से आए थे, इनका चाय पीने का मन कर रहा था कि छुट्टी में ये एक बार बीच में चाय बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लो। फिर ऐसे ऊपर तक भरा जाता है कप कि जो पिएगा वो जल जाएगा। ये कप बनाने वाले गलती है, उन्होंने ऊपर तक क्यों बनाया? नीचे तक बनाते। नीचे तक नहीं बनाते, बड़ा बनाते। ये बोल सकते हो, उल्टा कैसे बोलते हो यार।
और यहाँ पर मैं पालक को डाल दे रही हूँ खौलते हुए पानी में। इसको मैंने अच्छे से 2-3 बार धुला है क्योंकि पत्तियों में काफ़ी किसकिसापन होता है। अगर थोड़ी सी मिट्टी रह जाए ना तो पूरी सब्जी को ही ख़राब कर देगा। इसलिए अच्छे से साफ़ करके और उसके बाद इसको गर्म पानी में थोड़ा सा ही, जैसे नरम हो गई है पालक, इसको पानी में से निकाल देंगे और जब ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको पीस लूँगी ठंडे होने के बाद। और जब तक ये ठंडी हो रही है चलिए इनकी मिड डे वाली चाय पी लेते हैं। थोड़ी चाय भी ठंडी। आज हम लोग सब्जी लेने गए लेकिन किसी भी सब्जी की दुकान में नींबू नहीं था। नींबू मुझे लेना था क्योंकि गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी नींबू नहीं मिला। हो सकता है और कहीं मार्केट तरफ जाती तो मिल जाता, लेकिन अभी तक यहाँ पर इतना नींबू आ रहा था और एकदम से नींबू गायब हो गया है। और मैं देख रही हूँ हर जगह नींबू बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है। सब लोग कमेंट में भी आप लोग बता रहे थे कि दी नींबू बहुत महंगा हो गया है, आपके यहाँ कितना है। तो यहाँ भी जब मैं लाई हूँ ना तो 10 रुपये का एक, कभी 20 रुपए के 3 ऐसे मिल रहे थे, अब वो भी नहीं दिखे। वो इतने ज्यादा महंगे क्यों हो गए? ज्यादा यूज हो रहे हैं क्या? सही सवाल पूछा यार, ये पता करना पड़ेगा। आइडिया सर हुआ क्या कि लास्ट ईयर मानसून बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना, हैवी रेनफॉल हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो नींबू में मतलब 3 टाइम ईयर में हार्वेस्टिंग होती है, जिसमें से 2 जो हार्वेस्ट है ना वो बर्बाद हो गई हैवी रेनफॉल के कारण। ज़्यादा बारिश हो गई, अब उसको ह्यूमिडिटी जो चाहिए होती है ना नींबू को, वो कम चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई 2 बार की, है ना। तो कौन कौन सी, एक अम्बे हार्वेस्ट होता है, एक हस्ता हार्वेस्ट होता है, दोनों की बेकार हो चुकी है फसल। तो वही हुआ कि मतलब प्रोडक्शन कम हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रोडक्शन उतना। तो जब सप्लाई कम है ना, और डिमांड गर्मी की वजह से बढ़ रही है, बढ़ रहा है। वैसे नींबू की खेती मुझे लग रहा है यहाँ साउथ में ज्यादा होती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेमन्स, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नींबू दिखता था ना अभी तक मार्केट में। तो ये पालक ठंडी हो चुकी है, मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और पालक मैंने सारी डाल दी है क्योंकि ख़राब हो जाती है, तो मैं एक साथ ही बना ले रही हूँ। तो ये जार पूरा भर गया था। बेडरूम का गेट नहीं खुल रहा है, खुलेगा, लॉक थोड़ी है। नहीं, वो बहुत टाइट है, घूम नहीं रहा है। वो चाबी दे तो रहा है, उससे ट्राई करो, दे तो रहा चाबी। लॉक किया है क्या? चाबी कहाँ से लाए? क्या हो गया? लॉक हो गया। तो ये से खुल जाएगा? बिना चाबी के कैसे लॉक हो गया? अब ये बताओ, किसी दिन ये भी ऐसे लॉक हो सकता है अगर ऐसे लॉक होने लगा गेट तो? क्या हुआ, सही में नहीं खुल रहा है? पहली बार देखा है। अंदर कोई है क्या? तुम बताओ कोई है क्या, मैं क्या बताऊं? मैं तो बाहर गया था। हाँ, तो खोल के देखो ना, चेक करो कोई है क्या, आवाज लगाओ कि कौन है अंदर। वो चाबी लेगा, अच्छा वो ऐलान दे गया, चाबी कहाँ है चाबी? वो देश को पता था वो चाबी दे गया। अंदर वाले को आवाज लगाओ। आवाज ये भी खोलेंगे हम, पता चलेगा। तो क्या करोगे, मारोगे उसे? नहीं मारोगे, खुद पिटूंगा। खुद पिटोगे? अब देखो अंदर कौन है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे अलमारी खुली है, उधर है कोई, उधर अलमारी में घुस गया। कौन है? बट मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि ये लग कैसे गया गेट, मतलब हवा से अगर आएगी तो ये लॉक कैसे, क्योंकि ये जो बटन है पीछे वाला, अच्छा मुझे लग रहा है ये हवा से गया तो बहुत ज्यादा फोर्स से गया ये। तो इसका ये जो होता है ना ये भी मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या? ये भी ऐसे क्यों हो जा रही है? इसमें नहीं, हवा तो आती है तेज यहाँ खिड़की से, सामान गिर जाता है ड्रेसिंग का सारा, लेकिन लॉक लगना नहीं। ऑटो लॉक हो गया, मुझे लग रहा है ऑटो लॉक हो गया कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, कोई चक्कर है, कोई चक्कर है। तो ये तमाशे होते हैं, इसलिए मैं काम करने में भी लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी की सारी तैयारी कर ली है, और काम करने में लेट हो जाती हूँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर खाना थोड़ी देर लेट हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें हींग, जीरा और खूब सारा लहसुन डाला है, क्योंकि पालक की सब्जी में लहसुन खूब पड़ता है। उसके बाद हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल दिया है, प्याज डाल दी है, और प्याज मैंने काट के ही डाली है, पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पालक पीस के पड़ता है, तो बाकी चीज़ें अगर छोटा छोटा काट के डालो ना तो सब्जी में और टेस्ट आता है। सारी पिसी हुई चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती।
और जब तक प्याज भून रही है सब्जी की, तब तक मैं और काम कर ले रही हूँ। यहाँ पर आटा नहीं था, डिब्बे का आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर डिब्बे में आटा भी भर दे रही हूँ। और पहले मैंने जो बचा हुआ आटा था वो पहले निकाल लिया था रोटियों का, उसके बाद मैंने इसमें आटा भर दिया है। और जब तक यहाँ प्याज भुन गई है तो मैंने इसमें डाल दी है पालक। और इस पालक का कलर बहुत अच्छा है, एकदम अभी भी हरी है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा उबाला नहीं है और इसको बस थोड़ा सा ही गर्म पानी में डाला था, उबले पानी में, इसलिए ये सब्ज़ी एकदम हरी भरी बनेगी। और प्याज नहीं, पालक को भुनने में ही मैं इसमें मसाला डाल दे रही हूँ। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले पिसे हुए मैंने साथ में ही डाल दिए हैं। और बस सारे मसालों को अच्छे से इस पालक के साथ में ही पका लेंगे। उसके बाद इसमें आलू और ग्रेवी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं साथ में ही आटा भी लगाती जा रही हूँ और सब्जी का भी काम करती जा रही हूँ। चावल भी मैंने धो के रख दिए हैं कुकर में। और ये पालक आलू मसाले अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है। और मैं आटे का हाथ नहीं धुल पाई हूँ, तो कभी कभी जल्दी में ऐसे हो जाता है, वैसे तो धो लेते हैं। तो बस ये देखिए, और जितने ये सब्जी सुखा के आई थी सब वो आटे के थैले में भर के सब खराब कराया है, खीरा वगैरह। तो वहाँ मैंने चावल भी धो के रख दिए हैं कुकर में, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। और सब्जी में भी मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि मेरे हाथ नहीं साफ थे, तो मैं सब्जी में भी नमक डाल दे रही हूँ। और बस अब गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी। और सब्जी को मैं यहाँ पर लिड लगा के आधा ढक दूँगी, थोड़ा सा ढक दूँगी, थोड़ा खुला छोड़ दिया है। और जब तक सब्जी चावल हो रहे हैं तब तक ये जितने बर्तन हैं इनको मैं धो लूँगी, क्योंकि खाने के बाद फिर किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, तो खाना सर्व करने की भी जगह नहीं रह जाती जब पूरी किचन फैल जाती है। इसलिए मैं साथ ही साथ अब पूरी किचन खाली रखने की कोशिश करती हूँ, तभी किचन फिर साफ रह पाती है। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि दी इकट्ठे तवे में 2-3 रोटियां नहीं डाली जाती हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मैं जब जल्दी में बना रही होती हूँ तो मैं खूब सारी जल्दी जल्दी बेल लेती हूँ और 2-2 3-3 करके सेक लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इससे रोटियां जल्दी बन जाती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों नहीं सेकी जाती हैं इकट्ठे। तो और यहाँ पर लंच तैयार हो गया है, तो मम्मी सबका खाना बना रही है। तो और खीरे में बहुत छोटे छोटे एकदम ताज़े लेके आई थी, इसलिए फिर मम्मी ने उनके छिलके नहीं निकाले, इनको ऐसे घिस के और काट दिया है, क्योंकि इसमें छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है।